मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। बगोए पर्शियन का लफ्ज़ है, मैं सच कह रहा। नानका सच बगोए। सतगुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, नानका सच बगोए। मैं एक सच्चाई बयान कर रहा, कह रहा कि दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए। सूरज चंद्रमा और न लखे जान वाले, न गिने जान वाले तारे स्यारे ग्रह निछत्र जमीन आसमान सब चल रहे हैं, चल रहे। तो जे चल रहे है तो पहुँचना इन्होंने कित्थे है? आखिर चलते हुए दी कोई मंजिल होंदी है, चलते हुए दा कोई ठिकाना होंदा है। चल रहे है तो फिर उसका कोई घर होवेगा। महाराज फिर अगली पंक्ति च कहते हैं, मुकाम ओही एक है। मुकाम लफ्ज़ भी फारसी का है, मुकाम घर। मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। मैं सच कह रहा, सारियां दा घर इक्को ही है, सारियां दा टिकाणा इक्को है। चलो मुकाम इक्को है, घर इक्को है, घर की गल बाद विच करांगे। ये फिर चले कित्थों ने? आप सुन के हैरान होवे कि गुरबाणी कहती है चले भी घर तो ने, घर तो चले ने। घर तो जदों दे निकले ने, बस अनंत जन्मां तो बाहर ही घूम रहे हैं, बाहर ही घूम रहे हैं। ये उतने चिर तक घूमते रहणगे, चलते रहणगे, भटकते रहणगे, जितने चिर तक वापस घर नहीं पहुँचते। हुण मैं अर्ज करा, वापस घर सिर्फ मनुख ही जा सकता है, और नहीं, और नहीं। और मनुखां दे च भी वह मनुख जिन्हों घर याद आ गया, जिन्हों घर चेते आ गया। गुरबाणी सिर्फ घर याद करांदी है, और मनुख घर की तरफ चले, गुरबाणी आवाज़ां भी मारदी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। जिस वक्त घर की याद आ जाती है मनुखी मन नूं, फिर वो प्रार्थना करता है, अरदास करता है कि जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार। हे प्रभु, जिस दरवाजे तो साडा आमना होया है, वापस भेज। भटक गया, भुल गया दरवाज़ा, घर दा रस्ता ही भुल गया, दर दा रस्ता ही भुल गया। फिर उहदे अंदरों ये प्रार्थना निकलती है, जित दुआरे उबरे, जिथों उबार होया साडा आवना होया। जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार। हे प्रभु, फिर उसे तो साड़ी वापसी करा। तो इसका मतलब है मनुख घर भुल गया है, दर भुल गया है। क्यों? बहुत लंबे समय तो परदेस दे च है। मनोचिंतक ऐसा कहते ने, मनोविज्ञानी, बहुत लंबे परदेस दे रहन करके मनुख देश नूं भुल जाता है। पर परदेस की तहजीब वो तमदन अपना लेंदा है। और जे परदेस ही देश बन गया, फिर उसनों वापस भेजना भी बड़ा औखा है। क्यों? हुण तो परदेस नूं देश समझ बैठा है।
तो सतगुरु याद करांदे ने, मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया, तो किधरे भी चला जा तेरा देश नहीं है, नहीं है। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। इस सब कुछ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਚਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਚੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਚਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ, ਦਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ। ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੈ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ, ਦਰਾਂ ਭੀਤਰ ਦਰ ਕਮਨ ਲਹੇ। ਜਿਸ ਦਰ ਕਾਰਣ ਫਿਰਾਂ ਉਦਾਸੀ, ਸੋ ਦਰ ਕੋਈ ਆਏ ਕਹੇ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਦੱਸੇ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪਰਦੇਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਟਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੜਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ 'ਚ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਇਆ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸ਼ਨ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੇਖੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂ। ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੋ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅੱਧਾ ਰਸ ਖੋ ਗਿਆ, ਖੋ ਗਿਆ। ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਅੱਧਾ ਰਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੋ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ 2-3% 2-3% ਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਭ ਖੋ ਗਿਆ।
सब खो गया। तो जे वो कवि आख देवे मैं हुण थानू चौथी दफ़ा सुनाण लगा, तो ਸਰੋਤੇ समझणगे इहदा दिमाग किधरे हिलिया तो नहीं, पागल तो नहीं, हद हो गई। पहली दफ़ा सुनाई तो महान सियाणा लग्या, तो हुण चौथी दफ़ा सुनन लग्या तो महान मूर्ख लगता है। क्यों? पहली दफ़ा सुनाया तो नहीं सुनिया सी, नवीं सी। चौथी दफ़ा सुनाण लगा पुरानी हो गई। तो जे किधरे वो जिद करे मैं हुण थानू पंजवीं दफ़ा सुनाण लगा, तो ਸਰੋਤੇ कहणगे दीवारां नूं सुना असीं चले हाँ, असीं चले हाँ। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं वेखिया नवा है, वेखदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं हंडाया नवा है, हंडांदियां ही पुराना हो गया। इस वास्ते मन किधरे भी नहीं टिकदा। क्यों? मन के तल ते सब कुछ पुराना हो जाता है। महफिलां पुरानियां हो जांदियां ने, यार दोस्त पुराने हो जाते हैं, गुस्ताखी माफ परिवार पुराने हो जाते हैं, घर बार पुराने हो जाते हैं, सैर तफरीह के साधन पुराने हो जाते हैं। पुराने च मन लगता नहीं, टिकदा नहीं। मन का घर वो है जिहड़ा कदी पुराना होंदा ही नहीं, वो घर है। तुसी आखोगे ऐसा की है जिहड़ा कदी नहीं पुराना होंदा? तो पंक्तियां सुन लो। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दाता, वो नित नवा है। अनुभवी संत कहते ने एक सैकंड पहले जो जपण का रस आया से, एक सैकंड बाद कुछ होर है, अगे फिर कुछ होर है। रस वधदा ही जाता है, वधदा ही जाता है, वधदा ही जाता है, घटदा नहीं है। भोजन की पहली बुरकी च जो रस है, दूजी च नहीं है। क्यों? पहली बुरकी नाल कुछ भुख घट गई तो रस भी घट गया, फिर दूजी च होर घट गया, तीजी च होर घट गया, चौथी च होर घट गया, भर गया पेट, रज गया, रस खो गया। जैसे जैसे भुख मिटती जाएगी, रुपये कामे दोस्ती भुखे साधे गंड, जैसे जैसे भुख मिटती गई रस मिटता गया, मिटता गया। पर गजब की गल है, प्रभु का नाम जो जपेगा तो जे उसनों रस आ गया तो किधरे मन टिक गया उहदे च, ज्यों ज्यों जपेगा रस वधदा जाएगा, वधदा जाएगा। कबीर कहते न माधो जल की प्यास ना जाए, जल में अगन उठी अध खाए। ए प्रभु तेरे नाम दा जल पीना, पर की करा प्यास मिटदी नहीं। होर जपण नूं जी करदा, होर जपण नूं जी करदा, होर जपण नूं जी करदा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी पंक्तियां ने, कहते ने हे प्रभु तू एको ही जबान मैनू दिती है, किधरे करोड़ां देवें तो मैं करोड़ां नाल तेरा नाम जपां ते अमृत रस भर भर के पीवां, हुण एको ही दिती है तू। ते सागर दे चों मैं एको ही प्याले नाल पीना, जे किधरे तू मैनू करोड़ां देवें। फिर कहते ने हे प्रभु तू सिर्फ दो ही कन दिते ने। गुरु अर्जन देव जी पता सतगुरु की कहते हैं, कोट करन दीजे प्रभ स्वामी, दो नहीं करोड़ा कन मैनू दो। तो करोड़ा कन की करोगे? कोट करन दीजे प्रभ स्वामी, हर जस सुनिए अबनासी राम। हे अबनासी हे हरि तेरा जस सुना, इन्ना रस इन्ना आनंद इन्ना दो कन्ना नाल गल नहीं बनती, करोड़ां दे मैनू। एक जबान नाल गल नहीं बनती, करोड़ां दे मैनू। तेरी सेवा करन दे च भी बड़ा आनंद है, पर करां कि दो ही हथ तू दिते ने, मैनू करोड़ां दे तेरी टहल कमावां, तेरी सेवा करां। बड़ा कीमती शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। कारण भुख वधदी है, प्यास वधदी है, आखिरी श्वास तक ये रस वधदा जांदा है ते प्यास वधदी जांदी है। बहुत सारे संबंधित शब्द ने, पर मेरा प्रकरण
परमात्मा मन का घर है। मन किधरे भी नहीं टिकेगा, किधरे भी नहीं टिकेगा। ना परिवार दे टिकेगा, ना घर बार दे टिकेगा, ना रंग तमाशियां टिके, ना किसी मनोरंजन दे, ना किसी फैशन दे, ना किसी संगीत की धुन दे, ना किसी कविता दे, नहीं टिकेगा। मन के तल ते सब कुछ पुराना हो जाता है। मन का घर परमात्मा है। मेरे ख्याल हर मनुख नूं अनुभव तो होवेगा, मन किधरे भी नहीं टिकता, किधरे भी नहीं टिकता। जिथे टिक सकता है उधर का रस्ता बोलिया होया। जिथे इसनूं टिकना चाहिए है टिकाणा भुल गया, तो टिकाणा की है? मुकाम ओही एक है। मुकाम तो सारियां दा इक्को ही है, सारियां दा। हुण सारियां दे कौन कौन? पहले हुण मैं खुलासा करा, सारे चले घर तो ने, और घर तो चलन लग्या निकले दर तो ही ने, दरवाजे तो निकले ने। इस वास्ते इन्हां दोहां दा जिक्र है, सो दर कहा सो घर कहा, जित वह सरब संभाले। गुरु नानक देव जी ऐसा भी कहते हैं, दर घर की सोझी ना है। बंदे नूं बड़ा ज्ञान है, पर ना अपने घर का ज्ञान है, ना अपने दरवाजे का। कारण बड़ी मुद्दत तो परदेश दे च है, घर भी भुल गया, दर भी भुल गया, रस्ता भी भुल गया। किसी जमाने ऐसा कहते हैं सतयुग दे जिमें मनुख सौंदा है थकिया टुटिया तो उन्होंने नींद आ जाती है। इस तरह ऋषि मुनि बस चौकड़ा मार के बैठे थे, समाधि च लीन हो गए, जुड़ गए, पहुँच गए घर। सहज सी, सुते सिद्ध सी। अज तो नींद भी खो गई है। मेरे पढ़न दे आंकड़े आए ने कि 40% अमेरिकन लोग रात को नींद दियाँ गोलियां खा के सौंदे ने, जितने संपन्न लोग ने। हैरान होया मैं, 40% लोगों को नींद नहीं आती, नींद दियाँ गोलियां खा के सौंदे ने। तो जिथे नींद खो गई उथे समाधि किथे? नींद तन का विश्राम है, समाधि मन का विश्राम है। मन मेरो धावन ते छुटक्यो। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, मन की भटकना मिट गई। क्यों? मन मेरो धावन ते छुटक्यो, कर बैठ्यो विश्राम। विश्राम कर गया, समाधि लीन हो गया। मन का विश्राम समाधि है, तन का विश्राम नींद है। तो जिस मनुखी दुनिया च तन का ही विश्राम खो गया होवे, मन का किथे? मन का किथे? तो मैं अर्ज करा, मन नूं विश्राम मिलेगा घर दे च, ते दर घर की सोझी ना है। घर भुल गया, दर भुल गया, रास्ता भुल गया। तो घर दर दी थोड़ी जी पहले गल सुन लो, फिर बाकी खुलासा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, अरबद नरबद धुंधुकारा, धरण न गगना हुक्म अपारा। ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुन्ने सुन रहाएदा। महाराज कहते ने, युगां तो पहले, समय तो पहले, मनुखा तो पहले धुंध ही धुंध सी, कुछ भी नहीं सी, कुछ भी नहीं सी। और आप सुन के हैरान होवोगे, अजोकी साइंस सहमत हो गई है। साइंस की अज खोज गुरु बाबा गालबन 550 साल पहले कह रहे हैं। अरबद नरबद धुंधुकारा। युगां तो पहले, मनुखा तो पहले, काल तो पहले, समय तो पहले धुंध ही धुंध सी, धुंध ही धुंध सी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धारण न गगना हुक्म अपारा। ये जमीन भी नहीं सी, ये आसमान भी नहीं सी। ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुन्ने सुन रहाएदा। दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी, चंद्रमा भी नहीं सी, सूरज भी नहीं सी, तारे भी नहीं सन, नहीं सी।
ये सब कुछ नहीं सी। आप दी ਗਿਆਤ ਲਈ अर्ज करा, ਸਾਇੰਸ ने बकायदा ऐसी फिल्म बनाई है, मैं शिकागो साइंस म्यूजियम ਦੇ 'ਚ देखी। छोटी ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ किधरे शिकागो, वो 7 दिन कथा सुनन आए, तो मैं श्री राग की इस पंक्ति का खुलासा कर रहा सी। दिन रब चले निस सस चले, चल रहा है सूरज, चल रहा है चंद्रमा, चल रहे ने तारे, चल रही है ज़मीन, सब कुछ चल रहा है। तो चल रहा है तो किधरे पहुँचना होगा। इस वास्ते गुरबाणी संसार नूं कहंदी है चंचल। चंचल के अर्थ ने चल चल, जो चलता है चलता है चलता है, चंचल। आए सब कुछ सुन के मैनू कहने लगे, मस्कीन जी टाइम कढोगे, थानू साइंस म्यूजियम ले जाना है, एक खास चीज़ दिखानी है। मैं की दिखाना है? कहना ये उत्थे ही दसांगे। दूजे दिन दास ने उन्हां नाल समा बनाया, वो मैनू साइंस म्यूजियम ले गए। एक बहुत वड्डे गोलनुमा गुंबद हाल दे च ले गए, सैनीटोरीयम दे च। उत्थे फिर अंधेरा हो गया, तो मैनू कहन लगे, हुण तुसीं अपनी कथा की व्याख्या इत्थे देख लो। तुसीं जबान नाल कह के सुनाई है ना, इत्थे अखां नाल वेख लो, हू बहू होई। कहने साइंस मनदी हुण इस जो गुरु बाबे ने कहा है। कहने लगे पादरी मिशनरी मुखालफत जरूर कर रहे हैं, क्यों? ये बार बार पुनर्जन्म साबित हो गया है, बार बार का जन्म। उन्होंने 100 मनुखों के रूप दिखाए। पहला मनुख इस तरह का सी, फिर दूजा इंज, तीजा इंज, 100 दिखाए ने। इस तो पहले पानी सी जीव, सिलसिला पानी तो चलिया। साचे ते पवना बया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया, घट घट जोत सो होए। मैनू कहन लगे, तुसी जिहड़ी कथा जबान नाल सुनाई है, अखां नाल वेख लो। साइंस मनदी इसनूं। खैर, मैं थोड़े सामने धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल रख रहा। सतगुरुदेव जी महाराज कहते, अरबद नरबद धुंधुकारा, धरण न गगना हुकम अपारा। ये जमीन नहीं सी, आसमान नहीं सी, ना दिन रैन चंद न सूरज, सुन्ने सुन रहा है। सूरज नहीं सी, चंद्रमा नहीं सी, दिन नहीं सी, रात नहीं सी, बस धुंध ही धुंध सी। अरबद नरबद धुंधो, धुंध ही धुंध सी, धुंध ही धुंध। इसे ही धुंध दे च एक दिन धमाका होया, आवाज़ हुई, शब्द होया, आवाज़ हुई बड़ी जोर दी। और आवाज़ इस तरह जिमें घड़ियाल वजाईदा है तो धुनाकार आवाज़ आउंदी है, ये आवाज़ हुई। चूँकि वो आवाज़ अज भी मौजूद है, इस वास्ते संत जन आवाज़ का रूप बयान करते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने जिहड़ी आवाज़ उत्थे दिखाई, वो भी मनते हैं, पर वो इस तरह उन्होंने दिखाई जिमें एक तोप का, बहुत वड्डी तोप का गोला चले, तो जो आवाज़ आउंदी है वो दिखाई तो धुनाकार, पर जिमें तोप का गोला चलता है। पर कबीर, स्वामी महावीर और सनातनी उपनिषदां दे ऋषि, फिर कलयुग के अवतार धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस तरह नहीं मनते। आवाज़ की सी? मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल तो गल आरंभ करा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, ओंकार आद। आद कहते हैं पहले तो पहले, शुरुआत। ओंकार आद कथनी अनाद। धुन ओंकार सी, ये आदि है, पहला बोल है, ये पहली आवाज़ है, ये ब्रह्मण की पहली आवाज़ है। इस तो पहले आवाज़ की दुनिया नहीं सी, इस तो पहले शब्द की दुनिया नहीं सी।
फिर सुनना, जाप साहब दीयां पंक्तियां ने, ओंकार आद कथनी अनाद। ये अनादि कथनी है। आहत ते अनाहत दे विच फर्क है। आहत दो चीज़ां दे टकराव तो जोड़ा शब्द पैदा होंदा है उहनूं कहंदे ने आहत। अनाहत जो चोट तो नहीं पैदा होया। अनाहत शब्द सीधा परमात्मा तो आया है, परमात्मा तो आया। दो चीज़ां दे टकराव तो नहीं पैदा होया। और चूँकि परमात्मा तो आया है, परमात्मा नासवंत नहीं है, तो वो शब्द भी नासवंत नहीं है, शब्द मौजूद है। ये भी मैं अर्ज करा, ब्रह्मंड दे विच मौजूद है। उन्होंने साडा मन सुन सकता है, पर मन कदों सुनेगा? मन चुप करे तां सुनेगा। तो मन बोलता है, हर एक का मन बोलता, चुप तो करता ही नहीं। सनातन मत नूं बहुत पुराने समय तो ये पकड़दे च गल आई कि मन चुप करेगा तां ही सुनाई देगा। तो उन्होंने एक साधना आरंभी, पहले जबान भी साड़ी चुप करे, मौन रखिए, मतां शायद मन भी मौनी हो जाए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ गुरु नानक सहमत नहीं होए। चुपे चुप ना हो बई, जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करता। चुपे चुप ना हो बई, जे लाहिरां लिवतार। जे एक लिवतार मौन लंबा भी रख लईए सारी जिंदगी का, तां भी मन बोलदा है, मन नहीं चुप करता। धर्म की सारी साधना मन नूं चुप कराउण वास्ते है। तो मन चुप किवें करे? महाराज कहते हैं इहदा बोलना तां रुक सकता है जे किधरे सुनन लग पवे। सुनेगा तो फिर बोलेगा नहीं। दोवें काम एको ही समय मनुख नहीं कर सकता, भी सुन भी रहा होवे ते बोल भी रहा होवे। सुनन लग्या चुप करन लग पैंदा, बोलन लग्या फिर बोलदा है। ये चुप करे तो वो सुनाई देवे। इतना स्पष्ट है कि साइंस ने मान लिया जगत शब्द तो आया है, आवाज़ तो आया है। हुण महाराज कहते हैं उत्पत परले शब्दे होवे। उत्पत्ति शब्द तो ही है, वापसी भी शब्द तो होवेगी। उस प्रकाश रूप परमात्मा तो शब्द होया। शब्द की सी? ओंकार आद कथनी अनाद। वो शब्द से ओंकार। गुरु गोबिंद सिंह जी, भगत कबीर, वो कहते ना ओंकार आद मैं जाना, लिखिया रमेटे ताए न माना। सिर्फ लिख दईए ओंकार ते मिटा दईए, ओंकार इतना नहीं। कबीर कहते ब्रह्मंड की आवाज़ है, परमात्मा की आवाज़ है, ब्रह्मंड दे गूंज रही है। भगत कबीर वो तो अनादि है, वो तो पहला बोल है। जैन धर्म दे बानी स्वामी महावीर वो भी कहते ने ओंकार दी धुन तो ये सारा संसार पैदा होया है। 108 उपनिषदां ने, गालबन 60 उपनिषदां दे ज्ञानी ऋषि मुनि कहते ने ओंकार दी धुन तो ये जगत पैदा होया है। ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ते ओंकार नामक बाणी उचारण कर दी। गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्ज है, एक पूरी बाणी का ना ही ओंकार है, दखणी ओंकार। दखणी तो मुराद राम कली दखणी। बाणी का ना ओंकार है। जिमें पहली बाणी का नाम जप है, सत्कार वजों असी जपजी साहब कहते हैं। जिमें एक बाणी का नाम 12 माह है, सुखमनी साहब है, फुने छंद है, संस्कृति सलोक है, चौ बोले ने, भट्टां दे सवैये ने। इस तरह एक बाणी का नाम है ओंकार। ये धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। ओंकार दी धुन तो ही ये सारा पसारा होया। धन गुरु नानक देव जी महाराज व्याख्या करते हैं, ये बाणी किथे उचारण की? जन्म साखी दे कथन मुताबक ओंकार नाम दे तीरथ ते उचारण की। भारत देश एक तीरथ है, उस तीरथ का नाम है ओंकार। इंदौर तो 40 मील की दूरी ते हजूर साहब जाइए रस्ते च पैंदा।
रेलवे स्टेशन का नाम ही ओंकार है, शहर का नाम ही ओंकार है। उत्थे जो गालबन 4-4.5 साल पुराना मंदिर है, उस मंदिर का नाम ही ओंकार है। मंदिर तो सिर्फ 100 गज की दूरी ते गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे का नाम है ओंकार। मंदिर का नाम है ओंकार, शहर का नाम है ओंकार, रेलवे स्टेशन का नाम है ओंकार। उपनिषदां दे अद्धे तो ज़्यादा ऋषियां ने मनिया है ओंकार की धुन तो सारा पसारा होया है। हुण मैं आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, इस्लाम ते ईसाईयत भी उत्पत्ति ते शब्द तो ही बनते हैं, पर शब्द की रूप रेखा होर दसते हैं। इस्लाम कहता वो शब्द कुन है, ईसाईयत कहती है वो शब्द लोगोस है। लेकिन 100 सियाणे इक्को मत, इन्हां सारियां दा कहना उत्पत्ति शब्द तो ही है। बहु गिणती कह रही है ओंकार तो ही है। फिर गुरु नानक देव जी महाराज ओंकार नाल एका लांदे ने, एक ओंकार यही एक धुन है, केड़ी ओंकार, इस तो ही उत्पत्ति हुई है। जैसे उस धुंद दे एक धमाका होया, आवाज़ हुई, केड़ी ओंकार, धुनाकार। इसे एक धुन दे नाल, धुनाकार आवाज़ दे नाल अरबां खरबां सूरज बन गए, प्रगट हो गए। एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े हो गए। और मैं अर्ज करा, साइंस यही कुछ कह रही है, ये ज़मीन सूरज का टुकड़ा पता नहीं कितने मुद्दत तक ये अग दा गोला रही। अरबां खरबां सूरज प्रगट हो गए, धुंध पानी बन गई। वो जो धुंध सी वो पानी बन गई। ये अग दा गोला, ये जो जमीन देख दो, ये पानी च पिया रहा। मुद्दतां बाद इसका जिहड़ा जिहड़ा भाग ठंडा होया, वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया। तो आकार रूप दे, दृश्यमान रूप दे संसार का पहला रूप पत्थर है। हुण मैं इंज करा, यात्रा पत्थर ने आरंभ करनी है, पत्थर ने परमात्मा तक पहुँचना है। कई जन्म सैल गिर करया, गुरु रामदास जी मन। पता नहीं कितनी मुद्दत तक ऐ मनुख तू सिला सैल पत्थर ही रहे हैं, पत्थर। पत्थर दा रूप ते सुभाव मैं आपनों अर्ज करा। मनुख ने जब शुरू च पूजा आरंभ की है, पहले पत्थर की की है। पत्थरां नूं घड़न की जांच इसनों बाद चाहिए। विंगे टेढ़े पत्थरां की भी पूजा करता रहा। अजे भी भारत दे चाहे सिंदूर पा देणगे, पत्थर नूं मत्था टेकी जाणगे। चाइना दे च भी है, बौद्ध भी ऐसा करते हैं अजे भी। पूजा की आरंभता पहले पत्थर तो शुरू हुई। कारण संसार का आकार रूप का पहला जिहड़ा रूप है वह पत्थर है, पत्थर है। हुण मैं अर्ज करा, परमात्मा नूं भुख प्यास नहीं लगती, पत्थर नूं भी नहीं लगती। परमात्मा नूं दुख सुख नहीं व्यापदा, पत्थर नूं भी नहीं व्यापदा। परमात्मा की रज के कोई उपमा करे, वो कोई फुल नहीं जाता, तो रज कोई निंदा करे तो डेरी ही नहीं डांदा, कोई दुख ही नहीं आता। सारा दिन कोई पत्थर की पूजा करे तो पत्थर फुल नहीं जाता, तो सारा दिन कोई पत्थर नूं गालां कढे तो कोई रोण नहीं लग पैंदा, दुख ही नहीं होता। सुभाव पत्थर का परमात्मा वाला है। परमात्मा पूरे का पूरा जागया होया, सतगुरु जागता है देव। पत्थर पूरे का पूरा सुता होया है, टोटली सुता होया, बस इन्नी गल है।
ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਜਾਗ ਲੈ ਮਨ ਜਾਗਨ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਰ ਜੀਵਨ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹਾਂ। ਬਨਸਪਤੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3% ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦ ਜਾਗ ਪਈ ਤਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਨਸਪਤੀ ਖਿੜਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਰਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਬਨਸਪਤੀ ਮੁਰਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਨਾ। ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਸਪਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ, ਫਿਰ ਬਨਸਪਤੀ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਗਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਗਊ, ਮਾंस नहीं खाएगी। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा। इंग्लैंड ਦੇ ਕਿਧਰੇ घास ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾंस ਖਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਊਆਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੁੱਧ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਪੀਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗਊਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਖਿਲਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਬਨਸਪਤੀ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਪਿਆਸ, ਨਾ ਆਵਾਜ਼, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ ਟੋਟਲੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਨਸਪਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਜਾਗੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, 7-8 ਬਲਕਿ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9-10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਮੋਰ, ਹੰਸ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।
दुख सुख ज़्यादा महसूस करते हैं। और कुछ परिवार की भी इन्हों समझ आती है, कुछ गैबी शक्ति परमात्मा की भी इन्हों समझ आ जाती है। इन्होंने पशुओं बारे ऐसियां गाथावां ने, जैसे एक हाथी का जिक्र धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज बार बार अपनी बाणी च करते हैं। जब ही शरण गही किरपा निध, गज गढ़ा ते छूटा, महिमा नाम कहा लो बरनो राम कहत, बंधन ते टूटा। गज हाथी नूं कहंदे ने। हाथी ने राम नूं पुकारिया, प्रभु नूं पुकारिया, मेरी मदद कर। इसका मतलब गैबी शक्ति का हाथी नूं बोध सी। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, ऐसा कहते हैं ऋषि मुनि, हाथी घोड़ा गऊ कुछ होर मोर हंस इत्यादि पक्षी मनुख ते पशु की कड़ी ने, वो मरनगे ते मनुख बननगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे हाथी कोई प्रभु का नाम जपते ने ते सारे सियाणे ने, सारे ते मनुख भी नहीं जपते, सारे ते मनुख भी नहीं सियाणे, बथेरे ते मनुख मूर्ख होंदे ने, गुस्ताखी माफ। लेकिन हाथियों की संभावना है सियाणप आ जाण दी। घोड़े दे संभावना है सियाणप आ जाण दी। मालवे की धरती, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज घोड़े ते सवार, घोड़ा चलन तो रुक गया, नहीं चलता। नाल सिंह ने घोड़ियां ते सवार, पर घोड़ा चलता ही नहीं। इशारियां नाल चलन वाला अज महाराज बार बार लगाम खिंचदे, नहीं चलता। सतगुरु ने सोचा ऐसा ना होवे दे पैर दे कुछ लग गया होवे। आप थल्ले उतरे, पर थल्ले उतरदियां सार एकदम फिर काठी ते बैठ गए, पलाकी मार के। ते लगाम खिंची मोड़न वास्ते घोड़ा मुड़ गया ते चल पिया। सिंह कहते ने, महाराज ये एक पहली ते लंघनी सी, सामने हवेली च जाना सी, ये तो बहुत बल्ला पेगा, आप मुड़ पे हो, ये तो बिल्कुल नाल। महाराज कहने लगे मुड़ के ही जाना पेगा, लंबा पैंडा तय करना पेगा। कारण सतगुरु कहने लगे इस पहली दे 2 साल पहले तंबाकू बीजिया गया सी, घोड़ा नहीं लंघदा तो मैं की करा, नहीं जाता। ये सूरज प्रकाश की कथा है। घोड़े की सूंघण शक्ति बड़ी तिखी आती है, भावें 2 साल पहले बीजिया गया सी, पर धरती दे अजे भी उसकी मुश्क है सी, वो घोड़े नूं आई, नहीं चलता। कल तक जो भारत दे मजाक उड़ाते सन सिख, तंबाकू नहीं पींदे, कख नहीं समझ, अज एयरपोर्ट के उत्ते लिख रखे है जिहड़ा इत्थे तंबाकू पीवेगा 1000 रुपया जुर्माना। मैं कौन कम वक्त हुण अकल आई है, हुण अकल आई है, तुहानूं हुण समझ आई है। सतगुरु के घोड़े नूं भी समझ है। देखो धुआं ते धूमरपान इसनूं कहंदे ने, धूमरपान, धुएं नूं कहंदे धूमरपान, धुआं पीना। धुआं तो कुत्ते भी नहीं पींदे, खोते भी नहीं पींदे, सूअर भी नहीं पींदे, बंदा ही पींदा है धुआं। हद हो गई, पानी पीवो, दुध पीओ, धुआं की पीना होंदा है। पर यह मूर्खता सिर्फ मनुख करता है, मनुख करता है। घोड़े नूं भी नफरत है तंबाकू तो घोड़े की संभावना है, उसकी अकल कम कर दी है, समझदा है। मैं फिर अर्ज करा, मैं ये नहीं कह रहा सारे घोड़े अकलमंद होंदे ने, सारे ते मनुख भी अकलमंद नहीं होंदे। पी रहे ने तंबाकू, उत्थे घोड़े नूं सिर्फ समैल आईए तो नहीं लंघना चाहता, लेकिन जिहड़े मनुख पी रहे ने वो तो गए गुजरे हुए ना, पशुआं तो भी गए गुजरे हैं, और की ने। मुख्तसर में अर्ज करा, मोर है, हंस है, हाथी है, घोड़ा है, गऊ है, इन्हां दे च बहुत वड्डी संभावना है कि दुख सुख ज़्यादा महसूस करते हैं और प्रभु चिंतन भी कर लेंदे ने थोड़े जिहा। ये
जद मरदे ने अगला जन्म इन्हां दा मनुख दा हुंदा है। मनुख ते पशु दी ये कड़ी मनी गई है। हज़ारां लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति पशु की शक्ल दे प्रगट होई ते पशु कोल प्यास ते सी, भुख भी पैदा हुई, आवाज़ भी आ गई। आवाज़ तो पता चलता है मोर है, एक कोयल है, एक खोता बोलता पे, ये गऊ बोल रही है, ये सूअर की आवाज़ है, गिद्दड़ की आवाज़ है, ये शेर की आवाज़ तो पशुओं का पता चलता है। आवाज़ करके पहचाने जाते हैं। और प्रभु ने हर पशु को अलग अलग आवाज़ दी है, हर पंछी को अलग अलग आवाज़ दी है। इस वास्ते आवाज़ां तो पता चल जाता है, ये कोयल की आवाज़ है, ये मैना बोल रही है, ये शेर गरजदा पे है, ये हाथी बोल रहा है, ये कुत्ता भौंक रहा है, ये गिद्दड़ पिया बोलता है। आवाज़ तो पता चलता है, फौरन पता चलता है। आवाज़ भी आ गई, भुख ते प्यास भी आ गया, थोड़ा जिहा दुख सुख भी महसूस करते हैं। हज़ारां लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद पशु जिस शक्ल दे प्रगट होए उन्होंने कहते ने मानव, मनुष्य, इंसान, मनुख। मनुख दे कोल भुख प्यास ते सी, आवाज़ ते सी, लेकिन एक वादा होया, आवाज़ दे नाल नाल अल्फाज भी आ गए, अखर भी आ गए। इस वास्ते मनुख ने अखरां दे आसरे ते बड़ी तरक्की की थी। अखरी नाम, अखरी साला, अखरी ज्ञान, गीत गुण गा, अखरी लिखण, बोलण बाण, अखरां सिर, संजोग वखाण। सारा विकास मनुखता का अखरां ते खड़ा है। आवाज़ है पशुआं कोल, अल्फाज कोई नहीं, अखर कोई नहीं। अखर अंदर त्रिभुवन धारे, तीन लोकां दा ज्ञान अखरां दे बंद है। अखरी नाम, अखरी साला, अखरी ज्ञान, गीत गुण गा, अखरी लिखण, बोलण बाण, अखरां सिर, संजोग वखाण। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अखरां दी महिमा बयान की गई है कुछ बाणियां दे। 52 अखरी, गौड़ी मल्ला पंजवां, 52 अखरी, एक एक अखर की महिमा गुरु अर्जन देव जी ने दसी। गौड़ी श्री कबीर जी 52 अखरी, एक एक अखर की महिमा भगत कबीर दसते हैं। आसा मल्ला पहला पट्टी लिखी, एक एक अखर की महिमा धन गुरु नानक देव जी महाराज दसते हैं। आसा मल्ला तीजा पट्टी लिखी, एक एक अखर की महिमा धन गुरु अमरदास जी महाराज दसते हैं। ये प्रकरण अलग है, किसी वक्त संजोग बनया, एक एक अखर उहदी कितनी महिमा है। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अमरदास जी ते भगत कबीर जिस ढंग नाल बयान करते हैं, बाकमाल है, हैरान हो जाता है मनुख। इन्नी बारीकी बयान की है। अखर मनुख कोल खो लईए तो फिर मनुख ते पशुओं का कोई फर्क नहीं है। जिवें पशुओं का सारा विकास रुके होया है, अखर कोई नहीं। आवाज़ है, अल्फाज नहीं ने। मनुख कोल भाषा है, अखर ने। पशु अपना जज्बा वध तो वध आवाज़ दे प्रगट करता है, पर समझ नहीं आती उसकी आवाज़ तो। लेकिन मनुख अपने जज्बात आवाज़ को अल्फाज दे देंदा है तो पता चलता है। ये अपना दुख प्रगट करता है, सुख प्रगट कर सकता है, संजोग प्रगट कर सकता है, विजोग प्रगट कर सकता है, बहुत कुछ प्रगट कर सकता है, बहुत कुछ दस सकता है, क्योंकि ये कोल आवाज़ दे नाल नाल अल्फाज ने। कहते ने मनुख जो चोटी दे सियाणे ने, ये 14-15% जागे हुए ने, यानी 85% मनुख का मन सुता पे है, सुता पे। पशुओं नालों अगे है, क्योंकि पशुओं नालों ज़्यादा जागया हुआ है। तो ज़्यादा जागया है तो ज़्यादा समझ है। पशु को इतनी समझ नहीं है, जागण ते ही समझ पैंदी है। मनुख ज़्यादा जागया हुआ है, पर यह जागया है
धन के प्रति धर्म के प्रति नहीं। ये जागया है पदार्थों के प्रति परमात्मा के प्रति नहीं। ये जागया है परिवार के प्रति निरंकार के प्रति नहीं। पशु नूं परिवार की समझ भी नहीं, पदार्थों की भी समझ नहीं, मनुख नूं समझ है। ये सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, मनुख नूं समझ है, पशु नूं नहीं है। ये माँ है, भैन है, नानी है, मासी है, ये दादी है, ये दादा है, चाचा है, ताया है, मनुख नूं समझ है, पशु नूं समझ नहीं है। ज़्यादा जानता है, पशु इतना नहीं जानता, क्योंकि ज़्यादा जागया है। भावें ज़्यादा जागया है पर पूरा जागया नहीं है। तो जागे होए दियां लोड़ां होंदियां ने, सुत्ते दियां लोड़ां नहीं। हुण मैं अर्ज करा, चूंकि पत्थर टोटली सुत्ता होया, कोई लोड़ नहीं। बनस्पति थोड़ी जिहां जाग गई है तो लोड़ है, पानी चाहिए। पशु उस नालों ज़्यादा जाग गया है, तो निरी प्यास भी नहीं है, भुख भी है, आवाज़ भी है, ज़्यादा जाग गया है। मनुख दा मन विकसित होया है सरीरक लोड़ां दे नाल नाल, इहदे मन दियां लोड़ां भी, ये भुख भी पैदा हो गई। विकसित मन पशु कोल नहीं है, इस वास्ते पशु नूं मनोरंजन के साधन नहीं चाहिए। पशु बोर भी नहीं आउंदा, पशु बेचैन भी नहीं आउंदा। बेचैन होने वास्ते मन चाहिए, जागृति चाहिए है, वो इतना नहीं जागया है। पशु मानसिक तल ते दुखी भी नहीं आउंदा, इस वास्ते उन्होंने कोई मनोरंजन नहीं चाहिए, रंग तमाशे नहीं चाहिए, उन्होंने खेल खिलौने नहीं चाहिए, जागया ही नहीं इतना। मनुख दा मन ज़्यादा जागया, और चोटी दे जो सियाणे मनुख, दार्शनिक, चिंतक, अजीम, शायर, कवि, ये आम मनुखों नालों ज़्यादा जागे होने ने, तो ध्यान नाल सुनना, आम मनुखों नालों ज़्यादा बेचैन होंदे, ज़्यादा परेशान होंदे। ज़्यादा बेचैनी, ज़्यादा परेशानी, इस गल का सबूत है मन ज़्यादा जागया, किधरे भी नहीं लगता, किधरे भी नहीं लगता, किधरे भी नहीं टिकता, किधरे भी नहीं टिकता। कितना धन कमा लवे नहीं टिकता, ना रूप दे टिकता, ना रंग दे टिकता, ना परिवार दे टिकता, ना संसार दे टिकता, ना रंग तमाशियां टिकता है। और मनुख हैरान हो जाता है क्यों नहीं टिकता। तो गुरबाणी जवाब देंदी है, ये टिकेगा उदों जद घर पहुँचेगा। रस्ते दे पड़ाव ने ये नहीं टिक सकता। पड़ाव वक्ती तौर पर थोड़ा जिहा विश्राम, सब पड़ाव ने। परिवार मिल गए, पदार्थ मिल गए ने, धन संपदा मिल गई, सब पड़ाव ने, घर नहीं है, घर नहीं है। पड़ाव देते थोड़ा जिहा विश्राम हो सकता, टिकाणा नहीं हो सकता। तो घर केड़ा है, सो दर के हा, सो घर के हा, जित बै सर्व संभाले। मुकाम ओ ही एक है, सारियां दा घर ओ एक परमात्मा है, ओ ही घर है। मुकाम ओ ही एक है, नानका सच बगोए। महाराज कहते मैं सच कह रहा, सारियां दा घर परमात्मा है। जितने चिर तक मन परमात्मा तक नहीं पहुँचता, ये बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, संतापग्रस्त रहेगा, रोगी रहेगा, सोगी रहेगा, नहीं मिटेगा। जिन्ने चिर तक ये घर दे नहीं पहुँचता। तो गुरबाणी आवाज़ मार दी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। दो लफ्ज़ सुन लेना, मैं समाप्त करा। तन शमशान तक पहुँचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुँच जाए, यात्रा सफल 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 भाई सफल यात्रा। आवन जान रहे मिले सादा। तन कब्र तक पहुँचे, उस तो पहले मन खुदा तक पहुँच जाए, यात्रा सफल। पर हर जन्म दे की होंदा है, तन ते शमशान तक पहुँच जाता है, मन भगवान तक नहीं पहुँचता, यात्रा अधूरी रह जाती है। मनुख अधूरा जमदा है, अधूरा जीवदा है, फिर अधूरा मर जाता है। ये गल वखरी, अगले मोर ला देंदे ने, फलाना पूरा हो गया, पूरा हो गया। खाक पूरा होया नहीं, पूरा होया, मरे है, अगों फिर जन्म लेगा, कोई पूरा नहीं होया। पूरा तो तां होंदा कि तन शमशान तक पहुँचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुँच जाए, पूरा हो गया। तो तुसी आखोगे
परमात्मा तक पहुँचण दा वसीला, पूरे होण दा वसीला, पूरा प्रभ आराध्या पूरा जांका नाम, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। पूरे दे गुण गांदियां गांदे मनुख पूरा हुंदा, उस तो पहले नहीं आउंदा। मर के कोई पूरा नहीं आउंदा। पूरे दे गुण गांदियां गांदियां जद पूरे दे गुण मिल जाते हैं, मनुख दा मन पूरा हो जाता है। मन पूरा हो गया, अजे तन ते शमशान तक नहीं पहुँचया, मन भगवान तक पहुँच गया, इनू कहते ने जीवन मुक्त। ये तो जीवन मुक्त हो गया। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे। ध्यान नाल सुनना, जो जीवदियां जी मुक्त नहीं होया, मर के कोई मुक्त नहीं होता। जीवदियां जे जिदा मन परमात्मा तक नहीं पहुँचया, मर के किस तरह पहुँचेगा? मर के अगला जन्म फिर मिलेगा। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जाए। जिहो जिहां दी वासना दे च मन रहा, इनू फिर चोला मिल जाएगा, इनू फिर शरीर मिल जाएगा। फिर यात्रा, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पिया दे सलमे। ये मरिया है, पूरा नहीं होया। पूरा होना की होंदा है? तन शमशान तक पहुँचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुँच जाए, पूरा है। तन कब्र तक पहुँचे, उस तो पहले मन खुदा तक पहुँच जाए। तन दा घर कब्र है। बाबा फरीद कह रहे ने, गोर निमाणी सड करे निगरिया घर आओ, ऐ निथाविया शरीर अपने घर आ, तेरा घर गोर है, कब्र है। गोर निमाणी सड करे निगरिया घर आओ, सर पर मैथे आमना मरणो ना डरे आओ। क्यों मरण तो डरदा है तन? तेरा घर कब्र ही और कोई नहीं। तेरा घर शमशान घाट है और कोई भी नहीं। लेकिन तन शमशान तक पहुँचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुँचे। तन कब्र तक पहुँचे, उस तो पहले मन खुदा तक पहुँचे। उसनू कहते हैं जीवन मुक्त। और जो जीवन मुक्त नहीं होया, वो मर के मुक्त नहीं होंदा। और जो जीवन मुक्त हो गया, यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, आउण जान रहे मिले सादा। तो हुण जीवन मुक्त किवें होई है? जित दुआरे उबरे तिथे लियो बार। जिस दरवाजे तो साडा आना होया है, जिस दर तो प्रकाश घर है, शब्द दर है। शब्द तो ही सारा संसार है। सारा खुलासा आप सरवण कर चुके हैं। इस वास्ते अद्धा मिनट जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है। और जो शब्द दे रूप दे गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाई वेद। इको ने दर ते घर। दर दरवाज़ा, घर तो अलग नहीं आता, पर दरवाज़ा आण जाण वास्ते आता है, बैठण वास्ते नहीं आता। दरवाज़ा बैठण वास्ते नहीं आता। असी गुरु नूं गुरुद्वारा कहते हैं। ये गल वखरी, इन्हां देशां गुरु घर कहण लग पए ने। गुरुद्वारा गुरुद्वार है। गुरुद्वारे होए सोझी पासी, गुरु दरवाज़ा है। शब्द दे जप नाल ही प्रकाश होएगा। दरवाजे तो लंघ के ही मनुख परमात्मा तक